बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक गार्डनिंग के हवाले से नहीं है। ना ही हम आपको पौधों के ऊपर कोई आज वीडियो दिखाने वाले हैं, ना ही पौधों के बारे में आपको हम कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। आज हम आपको मुनफरिद किस्म की वीडियो दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इस छोटे से चिक के मतलब है। ये जो चिक आप देख रहे हैं ये है जिसे हम लाली बोलते हैं और जिसे हम शार्क भी कहते हैं और हम इसे इंडियन मैना भी कहते हैं। हुआ दोस्तों ये कि हमारे गांव वाले घर में एक सुराख था जो हमने वेंटिलेशन के लिए रखा हुआ था। तो वहाँ पे उस वेंटिलेशन सुराख में जिसे हम एग्जास्ट लगाने के लिए छोड़ते हैं, तो वहाँ पे ये जो इंडियन मैना होती है इसने अपने अंडे दे दिए। तो जब पिछले दिनों ये जो फ्राइडे गुज़रा है, इस फ्राइडे की बात नहीं है, उससे पहले वाले फ्राइडे की बात है, बहुत ज़्यादा आंधी आई। तो आंधी की वजह से वो जो घोंसला था वो तेज़ हवा की वजह से हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सका, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। घोंसला क्या नीचे गिरा, बल्कि ये बच्चा भी उसी घोंसले के साथ नीचे गिर गया। तो जब हमारी इसके ऊपर नज़र पड़ी तो हमने इसको दोबारा उसी घोंसले में रखने की कोशिश की। तो आप तो जानते हैं जब कोई भी जो परिंदा होता है उसका बच्चा जब घोंसले से एक दफ़ा नीचे गिर जाए तो वो दोबारा जो है ना उस घोंसले में नहीं टिकता, क्योंकि उसको बाहर की हवा लग चुकी होती है। तो वो उसको ये होता है कि उसके जहन में कि अब मैं खुली फ़ज़ा में ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। तो इसलिए वो जो परिंदा होता है, वो जो बच्चा होता है, वो दोस्तों उस घोंसले में नहीं ठहरता, क्योंकि घोंसले में बहुत ही थोड़ी जगह होती है जिसमें इस परिंदे ने रहना होता है। तो हर एक को पता है कि ये दोस्तों के आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हर चीज़ जो है ना वो आज़ादी मांगती है। तो जब ये हमने इस परिंदे को वहाँ दोबारा घोंसले में रखा तो फिर ये नीचे गिर गया। तो हमने क्या किया कि इसको दोबारा जो है ना अपनी गोद ले लिया। दोस्तों, गोद इसलिए लिया कि या तो ये बच्चा कौवों के हाथ चढ़ जाता या फिर किसी बिल्ली का शिकार हो जाता। तो इसकी इतनी उम्र नहीं है कि ये अपने आप को सरवाइव कर सके, क्योंकि अभी इसकी उम्र तकरीबन 15-16 दिन है। अंडों से निकले हुए दोस्तों इसको 15-16 दिन हो गए हैं। हालांकि इसके जो है ना जो मेन जो पर हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन इसको इतनी वो क्या कहना चाहिए अक्ल और सूझबूझ नहीं है कि ये अपने आप को इन परिंदों और या फिर बिल्ली से बचा सके। तो हमने दोस्तों, हालांकि यहाँ भी ये घोंसले में ही है, एक तरह का हमारे पास ये पिंजरा है, तो इसमें हमने इसको रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं इस जो मैना के बच्चे को हम इंशाल्लाह सरवाइव करवाएंगे, और जब इसकी उम्र इतनी हो जाएगी कि ये बच्चा खुद उड़ने के काबिल हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि किस तरह फ्लाई किया जाता है, तो किस तरह जिया जाता है, तो फिर हम दोस्तों इसको खुली फ़िज़ा में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको जब हमने गोद लिया तो इसकी उम्र जैसा कि मैंने कहा 15-16 दिन थी। तो 15-16 दिन के बच्चे को उसके माँ बाप ने ही फ़ीड कराया होता है, तो ये अपने माँ बाप से ही मनहूस होता है। अगर इस बच्चे को हमने कोई 2-3 दिन जब इसकी आंखें नहीं खुली होती तो उस वक़्त इसको गोद लिया होता तो और बात थी। तो ये परिंदा जो है हमसे इतना मनहूस नहीं है, हमसे डर रहा है। इसको डर लगा रहता है कि ये हमारे दोस्त नहीं हैं, तो ये हमसे ख़तरा महसूस करता है। दोस्तों, हमें इस दौरान इस परिंदे को ये एहसास दिलाना होगा कि हम इसके दुश्मन नहीं हैं, हमसे इसे कोई ख़तरा नहीं है, हम इसके दोस्त हैं। तो अगर हम इसको एहसास दिला दें कि हम इसके दुश्मन नहीं हैं, हम इसके दोस्त हैं, तो दोस्तों हमें भी आसानी होगी और इस परिंदे को भी सरवाइव करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर ये हमको अपना दुश्मन समझता रहा तो इसको खाना खिलाना भी मुश्किल होगा, तो इसको दोस्तों इसकी केयर करनी भी हमारे लिए मुश्किल होगी। तो हम खाने में दोस्तों इसको जो पहली बेबी की जो फ़ीड होती है, जैसे हम अपने बच्चों को
सेरेलैक खिलाते हैं तो इस बच्चे को भी हम सेरेलैक का जो होता है दलिया सा बना होता है उसी के ज़रिए इंशाल्लाह इसको सरवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो इसकी जो नेचुरल ग़िज़ा होती है, जैसा कि पता है आपको, इनके जो माँ बाप होते हैं ये वो कीड़े मकोड़े या सुंडियाँ बाहर से खेतों से पकड़ के लाते हैं इनके लिए। तो उन सुंडियों और इन कीड़ों मकोड़ों के सहारे ही ये जो बच्चे होते हैं ये ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इस उम्र के बच्चे को पानी की क्या ज़रूरत होती है या नहीं। दोस्तों इस उम्र के बच्चे को पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। जो कीड़ों मकोड़ों में या सुंडियों में पहले से पानी मौजूद होता है वही इसको ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होता है। तो पानी की ज़रूरत इसको उस वक्त पड़ती है जब ये परिंदा ख़ुद जो है ना सरवाइव करता है, ख़ुद जो उड़ना शुरू कर देता है, ख़ुद जो है ना इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो उस वक्त इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे इसकी जो एज बढ़ती जा रही होती है तो इसके साथ साथ इसकी जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके लिए अभी तो सेरेलैक का इंतज़ाम किया है। तो सेरेलैक जो है ना दलिए की फार्म में हम इसको बना के देंगे। तो जब आपके पास भी इस तरह का बेबी हो तो आप दोस्तों इसको सेरेलैक जब बनाएं तो आप इसको इतना पतला नहीं करें, इसको दोस्तों दलिए की तरह रखें जैसे हम दलिया अपने बच्चों के लिए बनाते हैं या अपने खाने के लिए। गंदम की जो होता है जिसको गंदम के ज़रिए बनाया जाता है तो उस तरह का दलिया बना के आप इसको दें। तो आइए हम इसकी जो खुराक है वो बना के आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों दलिया। तो इसको हम बनाने लगे हैं। इसमें 3 चीज़ें जो है ना मेन इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, जैसे फल है, गंदम है और भी कई चीज़ें हैं। इसमें विटामिन है, इसमें दोस्तों क्या कहना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आयरन, और इसके साथ ये पढ़ा नहीं जा रहा। तो ये वो सारी चीज़ें इसकी जो ग़िज़ाइयत इसको चाहिए होती है बच्चों को इस स्टेज पे वो इसमें मौजूद है। दोस्तों इतना सा हमने ये दलिया जो होता है वो लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अगर हमसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया इसमें तो हम इसमें दलिया थोड़ा सा और शामिल करेंगे। तो आपने दोस्तों दलिए को इतना जो है ना नरम नहीं रखना, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है ताकि इसको निगलने में आसानी हो। जब आप इसको पानी फार्म में देंगे तो ये इसके मैदे में टिक नहीं पाएगा, तो वो फुजले के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो इसको मैदे में थोड़ा सा टिकाना होता है ताकि इसको ताकत मिल सके, इसकी बॉडी को ताकत मिल सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दलिया जो है ना थोड़ा सा पतला हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा सेरेलैक जो है ना और मिलाते हैं ताकि हमारे इस बेबी चिक को खाने में आसानी हो और इसको सरवाइव करने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दलिया बिल्कुल ये जो सेरेलैक है दलिए की तरह हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें जी। तो अब हम इसको एक सिरिंज के ज़रिए इसके मुंह में अंडेलेंगे। तो सिरिंज हमारे पास मौजूद है। सिरिंज आपने वही लेनी है जो आप इंजेक्शन लगाने के लिए लेते हैं। इससे थोड़ी बड़ी अगर सिरिंज हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, इसको देने में आसानी होगी। तो इसके आगे तो जो है ना ये जो जगह बनी हुई है इसके ऊपर आप छोटा सा पाइप लगा दें तो ये और आपको इसको देना आसान होगा। तो यहाँ से हम इसको भरते हैं, तो उसके बाद हम दोस्तों इसको देंगे। तो अभी मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो दोस्तों हम इसको देने लगे हैं खुराक। तो लेकिन अभी ये ना हमसे मनूस नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये देखें ये मुंह नहीं खो रहा। अगर ये इसकी उम्र 2 या 3 दिन होती, हमने इसको उस वक़्त गोद लिया होता तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता इसको खाना खिलाना। तो इसको अब जो ना खाना खिलाने में हमें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि ये हम पे जो ना एतबार नहीं कर रहा, ये हमें अपना दुश्मन समझ रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना तो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा नहीं होता, उनकी आंखें नहीं खुली होती, तो उनको उस वक़्त उस स्टेज पे 2-3 दिन की जो उम्र होती है उस वक़्त इसको गोद लिया जाए तो उसको सरवाइव कराने में, उसको जो है ना खाना खिलाने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों आप इस परिंदे को टेम भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे तोता बोलता है तो बिल्कुल उसी तरह आप दोस्तों इस परिंदे को भी
बोली पे लगा सकते हैं। ये आपकी बात समझता भी है, बिल्कुल उसी तरह बोलने की कोशिश करता है जिस तरह जो है ना जो तोता होता है वो बोलता है, बातें करता है। तो आप इसको रखना चाहते हैं तो आप छोटे से बच्चे को लाएं, जैसे 2-3 दिन जिसकी एज हो, तो उस बच्चे को जो है ना खाना खिलाना भी आसान होता है और इसको सर्वाइव कराना भी आसान होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि ये जो है ना हम पे अभी भरोसा नहीं कर रहा।